राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सर्दियों का महीना है और सर्दियों में ठाकुर जी की बहुत ख़ास सेवा की जाती है। कैसे ठाकुर जी को मालिश करें, कैसे उनकी देखभाल करें, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं और बच्चों की तरह उनकी देखभाल की जाती है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ठाकुर जी को जगाएंगे। पहले नित्य क्रियाक्रम करके रोज़ की जो पूजा है वो सब हम कर लेंगे। और सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा थोड़ा सा लेट ठाकुर जी को जगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार से जगाते हैं। कुछ लोग ताली बजा के, थपकियाँ दे के, घंटी बजा के जगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ताली नहीं बजाती हूँ, ना ही घंटी बजाती हूँ। इससे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हम लोग को कोई अचानक से आके तेज़ आवाज़ में जगाता है तो हम लोग डर जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ठाकुर जी को आराम से उनके पैरों को दबाते हुए बुलाती हूँ उनको प्यार से कि ठाकुर जी उठ जाइए, सुबह हो गई। उनको गाना गा के मैं उन्हें जगाती हूँ। तो देखिए कैसे मैं जगाती हूँ। उठो कन्हैया जगाती मैया, चूँ चूँ करे चिड़ैया सवेरा हो गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड है और कैसे ठिठुर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है, रज़ाई में से निकलने का नहीं मन कर रहा है। ये छोटे से प्यारे से लल्ला एकदम रज़ाई में दुबके हुए हैं। जैसे हम लोगों को सर्दियों में हमारे बच्चों को रज़ाई में से निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, वैसे ही आज स्थिति है। देखिए, बिल्कुल ये लोग नहीं चाह रहे हैं नहाना, उठना नहीं चाह रहे हैं रज़ाई में से, इतनी ठंड है। अब इसके लिए हम लोग क्या करें? तो आज मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में देखो धूप है, वहीं पे ठाकुर जी को ले चलेंगे। देखिए धूप में यहाँ पे हमने ठाकुर जी को बैठा दिया है आसन बिछा के। तुलसी माता की पूजा हो चुकी है, दीपक जल रहा है, धूप दीप जल रहा है। और धूप में थोड़ी देर के लिए बैठा देंगे तो इनको शरीर में गर्मी भी आ जाएगी और ठाकुर जी को बाहर का मौसम देख के, बाहर का माहौल देख के थोड़ा सा इनको अच्छा भी लगेगा। सर्दियों में कैसे मालिश करें ठाकुर जी की, कैसे ठाकुर जी के लिए तेल बनाएं। ये ठाकुर जी का तेल है। सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसको पका लें और ठंडा करके छान लें। छान के एक बॉटल में आप रख लीजिए और हल्के हल्के हाथों से देखिए धूप में ठाकुर जी की मालिश हो रही है। इससे ठाकुर जी के शरीर में गर्माहट भी आएगी और मालिश भी हो जाएगी। मालिश करते समय कोशिश करें कि हाथ का अंगूठा ना लगे, लेकिन ना चाहते हुए भी हाथ का अंगूठा अक्सर करके लग जाता है। धूप सेक लेंगे थोड़ा सा ठाकुर जी तो अच्छा लगेगा। तुलसी माता के पास आज ठाकुर जी की सेवा यहाँ पे हो रही है। ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे की तरह प्यार से ठाकुर जी की मालिश कर लेंगे, गोद में बिठा के मालिश करेंगे और फिर ऐसे थोड़ी देर धूप सिका लेंगे। धूप में शरीर में गर्मी आ जाती है जब भी हम धूप में बैठते हैं तो, और जो सर्दी हमें लगती है वो लगभग कम हो जाती है और धूप सेकने से सर्दियों में अच्छा भी लगता है। देखिए अच्छे से मालिश हो गई ठाकुर जी की। अब इनको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय। देखिए अब थोड़ा सा चेहरे पे ठाकुर जी की मुस्कान आ गया है। तुलसी माता का दर्शन कीजिए।
तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन की जाती है। इसके बाद ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा स्नान नहीं कराएंगे। एक पात्र लेंगे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना के तुलसी दल रख देंगे। अब इसमें ठाकुर जी को विराजमान करा के फटाफट स्नान करा लेते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। कितना भी हम गुनगुने पानी से स्नान करते हैं, लेकिन स्नान के बाद तो ठंडा लगता ही है। इसलिए ऐसा ही भाव हमारे मन में है कि जल्दी से स्नान करा के ठाकुर जी को पोशाक पहना दें, नहीं तो स्नान कराने के बाद भी तो सर्दी लगती है। अब इस जल को हम यहीं पे तुलसी माता की क्यारी में डाल देंगे। इधर उधर इस जल को नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के विग्रह को अच्छे से तौलिए से पोंछ लेंगे। थोड़ा सा भी ठाकुर जी के विग्रह में नमी ना रह जाए, इसीलिए अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लल्ला को मेरे सर्दी ना लगे, इसीलिए आज मैंने सोचा कि धूप में ठाकुर जी की मालिश करते हैं और कैसे मालिश करें, कैसे तेल बनाएं, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अब ठाकुर जी के लिए आज पहले ठाकुर जी को नैपी पहना देंगे। और ये पोशाक है, बहुत सुंदर पोशाक है, घर पे नहीं बनाया है, ऑनलाइन मंगाई हूँ। गर्ग क्रिएशन से ये पोशाक मंगाई हूँ। देखिए काफ़ी खूबसूरत है। जो भी ड्रेस मंगाती हूँ तीनों लोगों के लिए, तीनों लल्ला के लिए सेम ड्रेस मुझे पहनाना बहुत अच्छा लगता है। और अब हम ड्रेस पहना देंगे ठाकुर जी को अपने। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी मेरे। और ये वुलन ड्रेस है, वुलन ड्रेस पे बहुत हैवी श्रृंगार नहीं अच्छा लगता है। चंदन लगा देंगे, बहुत ज़रा सा चंदन लगाएंगे। सर्दियों में दोस्तों चंदन से स्नान बिल्कुल ना कराएं। चंदन ठंडा होता है और जब हम चंदन से स्नान कराएंगे तो ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी, इसीलिए चंदन से स्नान गर्मियों में कराना चाहिए। इसके बाद चंदन लगा देंगे। देखिए इत्र सेवा कर देंगे। इत्र भी मार्केट में हर मौसम के हिसाब से आता है। आप जब लेने जाएं तो शॉप पे मौसम के हिसाब से पूछ के ठाकुर जी के लिए ले लें। अब ये मोतियों की माला है, इसको पहना देंगे। बहुत सुंदर माला है मोतियों की। ठाकुर जी को कंगन पहना देंगे। धूप में स्नान हो गया, मालिश हो गया और श्रृंगार भी हो गया ठाकुर जी का। दोस्तों जो लोग भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रतिदिन जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी एक तरह से दिनचर्या बन जाती है। बिना ठाकुर जी की सेवा किए दिन शुरू ही नहीं होता है। अगर किसी कारणवश किसी दिन सेवा वो नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे होता है कि कहीं चले जाते हैं या अस्वस्थ हो जाते हैं, तो मन को सुकून नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, अच्छा नहीं लगता है और इतना बेचैनी मन में बना रहता है कि अरे आज तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा ही नहीं की, आज तो हमने अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान ही नहीं कराया, भोग ही नहीं लगाया। बहुत मन विचलित रहता है। देखिए
हमने धूप में स्नान मालिश आदि सब कुछ वहीं पे किया। अब भोग हम इनके कक्ष में ले आके कराएंगे। पहले ठाकुर जी को हल्का गुनगुना दूध पिलाएंगे। दूध में मिश्री और तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि फीका फीका दूध बच्चों को बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। क्या आप अपने बच्चों को फीका फीका दूध पिलाते हैं? नहीं ना, कुछ न कुछ ज़रूर दूध में ऐड करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी के भी दूध में मिश्री डालें। मिश्री उनको बहुत पसंद है। और तुलसी दल के बारे में तो सबको पता है, बिना तुलसी दल के तो ठाकुर जी सेवा लेते ही नहीं हैं। इसलिए दूध में अवश्य डालें तुलसी दल और मिश्री। ठाकुर जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूध का भोग लगाएंगे। मेवे का भोग लगाइए। ड्राई फ्रूट्स गर्म होता है, सर्दियों में मेवे का भोग आप ज़रूर लगाइए। गर्म चीज़ों का भोग आप ज़रूर लगाइए। और ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। तो अगर आपके घर में कुछ भी सामान आता है और वो सात्विक रहता है, जैसे फल फूल मिठाई जो भी आप ले आएँ, तो सबसे पहले भोग आप अपने ठाकुर जी को लगाइए। इसके बाद ही कोई और उसको ग्रहण करे। उससे क्या होता है, एक तो वो भोग जो है महाप्रसाद बन जाता है, वो भोजन नहीं रह जाता है, वो भगवान का प्रसाद। जब भगवान भोग ग्रहण कर लेते हैं तो वो महाप्रसादी बन जाता है और हम सब लोगों को ठाकुर जी की आशीर्वाद प्राप्त होती है। कुछ भी घर में बनाइए, सात्विक भोग ठाकुर जी के लिए बनाइए और उस भोग को सारे भोग में मिला दीजिए, सारे भोजन में मिला दीजिए। इससे क्या होता है कि आप सब लोग, पूरे घर के लोग ठाकुर जी की महाप्रसादी पाएंगे और इससे निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप लोग ठाकुर जी को पानी भी पिलाते हैं तो उस पानी को आप लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लीजिए। इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहेगा। और पानी ऐसी चीज़ होती है, पूरे शरीर में मिल जाती है, शरीर के रोम रोम में मिल जाती है। तो जो भी चीज़ आप भोग लगाएं, सब लोग उस भोग को ग्रहण अवश्य करें। ठाकुर जी के भोग का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का भोग तो वो भोग होता है जो परम दुर्लभ होता है, जिसके लिए समस्त देवी देवता भी तरसते हैं उस भोग को पाने के लिए। इसलिए अवश्य ग्रहण करें ठाकुर जी के भोग को। जो दूध हम ठाकुर जी को पिलाते हैं, उस दूध से हम चाय बना के पी सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा वैसे ही प्रसादी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जहाँ पे हम श्रृंगार आरती अवश्य करेंगे। श्रृंगार आरती करने से ठाकुर जी को नज़र नहीं लगती है। और दूसरी बात कि अगर हमारे पूजा पाठ में कोई त्रुटि हुई है, हमसे कोई गलती हुई है, तो भगवान आरती करने से वो उस गलती को क्षमा कर देते हैं। आरती ज़रूर करनी चाहिए पूजा के अंत में। आरती करने से बड़ा अपराध भी भगवान माफ़ कर देते हैं। और ये तो हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं। ये तो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं।